वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के संबंध में। मित्रों, डिटर्मिनर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस का। यदि हम किसी सेंटेंसेस के बिखरे हुए वर्ड्स को हम रीऑर्डर में लगाना चाहते हैं, यदि हम किसी सेंटेंसेस में एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों आपका डिटर्मिनर सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनर कितने प्रकार के होते हैं और डिटर्मिनर्स का यूज कैसे किया जाता है। मित्रों, डिटर्मिनर को हिंदी में कहते हैं निर्धारक शब्द। डिटर्मिनर्स संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं और उसकी प्रयोग विधि को निर्धारित करते हैं, अर्थात संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देते हैं। तो मित्रों, ये संज्ञा के पहले हमेशा प्रयोग होते हैं और ये भी ध्यान दीजिए कि यदि संज्ञा के पहले उसका एडजेक्टिव दिया है तो फिर वो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होते हैं। मित्रों, डिटर्मिनर्स के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना तो इसमें सफिक्स का प्रयोग होकर के नया शब्द बना सकते हो और ना ही किसी प्रीफिक्स को लगा करके नया शब्द बना सकते हो। जबकि एडजेक्टिव में ऐसा होता है कि आप किसी भी एडजेक्टिव के पहले या बाद में सफिक्स या प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं तो नया शब्द बन जाता है। बट डिटर्मिनर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना इसमें सफिक्स का प्रयोग होता है ना ही प्रीफिक्स का प्रयोग होकर के कोई नया शब्द बनता है। मित्रों, डिटर्मिनर 8 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी जो संज्ञा की निश्चितता बताए वो डेफिनेट आर्टिकल, और जो संज्ञा का यानी नाउन का अनिश्चितता को प्रकट करे वो इनडेफिनेट आर्टिकल। एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ये अनिश्चितता दर्शाता है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है जो नाउन की बिल्कुल निश्चितता को दर्शाता है। और ये सदैव आपको पता है नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। जैसे आप देखें, अ बुक इज़ गुड, सब्जेक्ट क्या है? अ बुक है, बुक में ये बुक आपका नाउन है, आ क्या है? डिटर्मिनर है, ठीक है, अर्थात आर्टिकल है। ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। अब ये तो नाउन के पहले प्रयोग हुआ और नाउन के पहले ही प्रयोग होता है, लेकिन यदि नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द नाउन के पहले दिया है, उसका एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव के पहले डिटर्मिनर का प्रयोग होता है। जैसे इसी को आ बुक की जगह कह देते आ गुड बुक इज़ इंटरेस्टिंग। तो जो आ गुड बुक है, तो मित्रों यहाँ आप कह दो कि यहाँ तो ए यानी आर्टिकल यानी डिटर्मिनर गुड के पहले आया, एडजेक्टिव के पहले आया है। तो जब ये एडजेक्टिव के पहले आया है तो आपका क्या होगा? ये एडजेक्टिव के पहले इसलिए आया है क्योंकि ये नाउन दिया है, नाउन के पहले उसका हमेशा एडजेक्टिव आता है जो उसको मॉडिफाई करता है, उसके पहले आपको यानी डिटर्मिनर आता है। कुल मिलाकर डिटर्मिनर नाउन अकेला दिया तो नाउन के पहले, उसके साथ एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये संकेतवाचक डिटर्मिनर होते हैं। संकेतवाचक अपन ने सर्वनाम पढ़े तो ये दिस दैट दिस दोज। हम लोगों ने पढ़ा कि दिस आपका नज़दीक वस्तु के लिए दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। यानी दिस नज़दीक वस्तु के लिए और दैट दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। चूँकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, ठीक है। तो अगर इसी को कह दें कि दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, सब्जेक्ट है दिस बुक। अब दिस बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले जो प्रयोग हुआ दिस, आप इसे देखें ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है ये। अगला है पजेसिव। पजेसिव मित्रों बना है पजेशन से, अधिकार से, ठीक है। आपने पजेसिव केस भी पढ़े होंगे। पजेसिव केस के अंतर्गत आपका पजेसिव ये डिटर्मिनर हैं जिसके अंतर्गत माई, अवर, हिज, योर, हर, देयर, है ना, ये आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि माई सन इज रीडिंग, मेरा पुत्र पढ़ रहा है। माई सन इज रीडिंग, तो माई सन आ गया। ये आपका माई क्या है और सन क्या है? सन आपका है मित्रों क्या? नाउन, और माई क्या है? ये आपका डिटर्मिनर यानी पजेसिव डिटर्मिनर इसके अंतर्गत आता है। अच्छा, अगर हम चाहें कि इनको पहचानें कैसे, तो हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर हम किसका, किसकी, किसके, कितना या कौन सा से प्रश्न करें तो आप इनको पहचान सकते हैं। किन किन से? जैसे आप कितना, कितनी, कितने, कौन सा, किसका, यानी कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके या कौन सा से यदि आप प्रश्न करें तब आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे माई बुक, माई सन, मेरा पुत्र, किसका पुत्र? माई, तो ये डिटर्मिनर हुआ। यानी डिटर्मिनर पहचानने के ये क्वेश्चन करें अगर आप, तो कितना, कौन सा या किसका से तो आपको पता चल जाएगा। जैसे दिस बुक, ठीक है, यह किताब, तो
कौन सी किताब? यह किताब, करेक्ट। माई सन, किसका सन? माई सन। मित्रों नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या हैं? ये नंबर डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर होते हैं। तो इसमें जो दिया मैंने पहला ऑर्डिनल्स नंबर हैं, ये जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं ये आपकी रिलेटिव पोजीशन बताते हैं कि ये किस पोजीशन पर है। इसके अंतर्गत जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, 11th, 12th, 13th या लास्ट, नेक्स्ट, ये पोजीशन बताता है, रिलेटिव पोजीशन। जैसे देखें ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो मित्रों ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन क्या हुआ? स्थिति आपकी नाउन हो गई, लेकिन कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। कौन सी? क्वेश्चन मैंने बताया कौन सा, कौन सी, ठीक है, कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब है ये पहली पोजीशन है। आप ये कह सकते हैं कि ही गॉट 9th पोजीशन इन द क्लास, उसने कक्षा में 9वीं पोजीशन पाई। 9 पोजीशन नहीं, टोटल कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इसमें तो टोटल कैलकुलेशन होता है, जो कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्रमशः नंबर बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरा देख लें, इसमें कह सकते हो राम बॉट सेकंड बुक, राम ने सेकंड बुक खरीदी, तो राम ने खरीदी क्या? सेकंड बुक। तो बुक क्या हो गया मित्रों? नाउन हो गया। सेकंड क्या कहलाएगा आपका? ऑर्डिनल्स, यानी ऑर्डिनल डिटर्मिनर, अर्थात ये आपका इसको निर्धारित कर रहा बुक को, ठीक है। सेकंड बुक, कौन सी किताब खरीदी? सेकंड बुक। दूसरी किताब खरीदी, 2 किताबें नहीं खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स आपके संख्यावाची ये भी होते हैं, लेकिन इसमें टोटल काउंटिंग दी रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जैसे इसमें कहा था कि राम बॉट सेकंड बुक, आप इसमें कह दो कि राम बॉट 2 बुक, राम बॉट 2 बुक। अब आप समझिए इसमें क्या अंतर है, राम बॉट 2 बुक्स। अब देखिए यहाँ सेकंड बुक का मतलब है कि दूसरी किताब खरीदी, इसलिए ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल आपका डिटर्मिनर है। लेकिन इसमें राम बॉट 2 बुक्स, राम ने 2 किताबें खरीदी। कितनी खरीदी? 2 बुक्स। तो बुक्स हो गया आपका नाउन फ्रेंड्स, और 2 हो गया आपका डिटर्मिनर, क्योंकि टोटल कैलकुलेशन ऑफ द बुक्स। तो मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा कि जो कॉर्डिनल्स होते हैं ये गिनती बताते हैं, गणना बताते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, जबकि इसमें उस अंक की पोजीशन को बताता है कि किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, अर्थात आपके ये मात्रा बोधक हैं। मात्रा बोधक बहुत डिटर्मिनर हैं, कई हैं, मच, सम, मैनी, ऑल, बोथ, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, एनी, मोर, अ लॉट ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि कोई भी डिटर्मिनर हो वो नाउन के पहले आएगा। दूसरी बात, अगर उस नाउन का कोई क्वालिफायर दिया है, एडजेक्टिव दिया है, तो फिर वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। जैसे देखिए इसमें देखें अपन मच मोर में, जैसे हम कहें आई हैव मच नॉलेज अबाउट हिंदी, मेरे पास हिंदी का अधिक नॉलेज है, तो ये मच नॉलेज आया, मच नॉलेज मच दिया है, तो नॉलेज क्या हुआ? नाउन, और मच क्या हुआ? मच हुआ आपका क्वांटिफायर, अर्थात ये मात्रा बताने वाला डिटर्मिनर है। एक और ले लीजिए, ही शी हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सी किताबें हैं। तो आपने देखा शी हैज़ मैनी बुक्स, मैनी बुक्स है, बुक्स क्या है? नाउन है, ठीक है। नाउन के पहले एक शब्द दिया मैनी, अर्थात मात्रा बता रहा कितनी किताबें हैं, कई किताबें हैं, मात्रा आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाया? क्वांटिफायर्स कहलाया। लेकिन इसमें ये देख लिया कि एक ही शब्द दिया है नाउन के पहले, तो वो आपका डिटर्मिनर ही है, निर्धारक शब्द ही है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये विभाग सूचक है मित्रों, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा आई कॉल्ड, आपका सेंटेंस है आई कॉल्ड ईच बॉय, मैंने प्रत्येक लड़के को बुलाया। अब ईच बॉय आ गया मित्रों, ये बॉय क्या है? नाउन हुआ, नाउन के पहले क्या दिया? ईच दिया है, तो ईच आपका क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर कहलाएगा। लास्ट है मित्रों इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नवाचक होते हैं। जो प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं एक निश्चित वर्ड है, जैसे हुज, वाट, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, चूँकि इनके बाद भी नाउन आता है, यानी इनके बाद भी नाउन का प्रयोग होता है, और जिसके बाद भी नाउन का प्रयोग होगा अगर वो एडजेक्टिव नहीं है तो डिटर्मिनर ही होगा मित्रों, ठीक है। जैसे इसमें देखो हुज, उन्होंने कहा हुज सन यू आर, सन आर यू, आप किसके पुत्र? हुज सन, तो हुज सन देखा, सन क्या है? आपका नाउन है, हुज क्या कहलाया? हुज आपका कहलाया इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है ये। एक और देख लें, जैसे कह दिया कि व्हाट टाइम डिड यू कम, तुम किस समय आए, तो व्हाट टाइम आ गया, टाइम क्या है? नाउन है, व्हाट क्या कहलाया?
इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। विच दिया है, उन्होंने कहा विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो विच बुक आया, तो बुक नाउन है, तो नाउन के पहले अगर एक शब्द है तो वो 100% डिटरमिनर होगा। तो मित्रों ये था डिटरमिनर, निर्धारक शब्द। निर्धारक शब्द का मतलब ही है कि नाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन के अर्थ को सीमित कर देते हैं। और ये भी मान लीजिए कि अगर नाउन के पहले सिंगल वर्ड कहीं भी आता है तो वो डिटरमिनर ही होता है। लेकिन अगर मित्रों उसका क्वालिफायर भी दिया है, अर्थात नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द नाउन के पहले दिया है, तो फिर आपका डिटरमिनर एडजेक्टिव के पहले होगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि डिटरमिनर का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव के पहले होता है। तो मित्रों ये था आपका डिटरमिनर्स। आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफायर्स के साथ। मॉडिफायर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और मॉडिफायर को कैसे पहचानते हैं। नमस्कार।